नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोस एक्ट। आखिर क्यों पोस एक्ट जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर पोस एक्ट है क्या, इसकी नई गाइडलाइन क्या है और ये सक्सेसफुल नहीं है, मतलब महिलाओं को वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दे पा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और साथ में माने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन पर भी बात करेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और हाँ, एक बात और, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि फुल टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, फुल डिटेल वीडियो बनेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण केस है गोवा का, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य व अन्य अपने हालिया फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तैयार होने के एक दशक बाद भी क्रियान्वयन और परिवर्तन अभी भी अपर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि आज भी ये कानून उतना कारगर नहीं है कि महिलाओं को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान कर सके। प्रक्रियात्मक जागरूकता की कमी है, प्रक्रिया और परिणाम में विश्वास की कमी है, परिवर्तन व्यवस्थाओं की सख्ती से पालन न होने पर अन्य जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं वो सामने वैसे के वैसे मुंह फैलाकर खड़ी हैं। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम कितना भी लाभकारी क्यों ना हो, यह कार्यस्थल पर महिलाओं को अपनी उस गरिमा को प्राप्त करने में और सम्मान प्रदान करने में कभी सफल नहीं होगा जिसकी वह हकदार हैं, जब तक कि परिवर्तन व्यवस्था का सख्ती से पालन न किया जाए। सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से संबंधित है कंपनियों को भी पोस अधिनियम के तहत अनुपालन की प्राथमिकता और समीक्षा करनी चाहिए। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के इर्द गिर्द दुखद स्थिति जानबूझकर संज्ञान लिया और चिंता व्यक्त की। पोस एक्ट के परिवर्तन में गंभीर चूक और अनिश्चितता को देखते हुए और स्थिति को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के अलावा अतिरिक्त समिति आईसी के सदस्यों को कौशल प्रदान करने और पोस एक्ट के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित अभिविन्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक समाचार पत्र के रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें खुलासा किया गया था कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल के महासंघों में से केवल 16 ने ही आईसी का गठन किया है। आईसी एक कमेटी होती है जो कंप्लेंट कमेटी होती है, जैसा कि पोस अधिनियम के तहत अनिवार्य है। और जहां आईसी की स्थापना की गई थी उनमें या तो सदस्यों की संख्या अपर्याप्त थी या अनिवार्य बाहरी सदस्यों का अभाव था, जिससे प्रगति के मापन में कमी और कथनों और कार्रवाई के बीच धारणा का अंतर उजागर होता है। और कभी कभी ऐसा माना जाता है कि कंपनियां यौन उत्पीड़न के मामले में दिखावटी सेवा देती हैं। पिछले महीने स्ट्रेट फिक्स कंसल्टिंग द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के सहयोग से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें सभी लिंगों और विभिन्न आयु के समूहों 400 कामकाजी पेशेवरों ने भाग लिया। दोस्तों 2021 से पहले केवल 8% लोग को पोस नीति के बारे में पता था, यानी जो पोस एक्ट था, पोस कानून था, उसके बारे में केवल 8% लोगों को ही पता था। 11% लोगों ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के बजाय वह संगठन को ही छोड़ देंगे, यानी कि शिकायत करने के बजाय उस जगह को ही छोड़ देंगे जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। 37% लोगों यानी कि महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव किया और 17% को यह डर था या यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के अपने विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वालचंद प्लस द्वारा एक और किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2023 में असुरक्षा महसूस करने वाली महिलाओं की संख्या 40% पहुंच गई।
40% महिलाएं पोस एक्ट द्वारा पेश किए गए सुरक्षात्मक उपायों से अनजान थी और 53% मानव संसाधन पेशेवर पोस अधिनियम को नहीं समझते हैं। दोस्तों, ये निष्कर्ष न केवल चौंकाने वाला है कि लैंगिक समानता के लिए हमारे प्रयास में कार्यस्थल असमानता के मुख्य कारण के रूप में यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई को शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से नए कर्मचारियों के लिए एक बार ऑनलाइन प्रशिक्षण और इंटरनेट पर प्रसारण किया जाना चाहिए। अपलोड करना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को यह पता ही नहीं है कि यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कैसे और किससे करें।